दोस्तों अगर मुंह में गले में छाले पड़ जाते हैं तो हमारा खाना खाना मुश्किल हो जाता है। और जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में कमजोरियां आने लगती है। कभी कभी दोस्तों किसी किसी का फालों तक मुंह का छाला नहीं ठीक होता है। दोस्तों एक पेशेंट एक दिन हमारे पास आए थे, उनको दोस्तों पिछले 4-5 साल से छाले थे और ठीक नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में छैला ठीक करने का कुछ घरेलू तरीका बताएंगे और ये तरीका पूर्ण रूप से सेफ है। आप इनका प्रयोग करके मुंह के छाले, गले के छाले को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको ये जानना होगा मुंह में छाले और गले गले में छाले क्यों पड़ते हैं, घाव क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों चलिए पहले कारण समझते हैं, फिर निवारण जानते हैं। दोस्तों कारण की बात करें, जब हमारे शरीर में पित्त सबसे ज़्यादा बनता है, एसिडिटी सबसे ज़्यादा बनती है, तो दोस्तों मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके असर मुंह के छालों पे आता है। और कभी-कभी दोस्तों जिसको शुगर की शिकायत होती है तो भी मुँह पे उसके छाले नज़र आते हैं। तो अगर आपको ऐसा है तो सबसे पहले आप देखिए आपकी उम्र क्या है। उम्र के हिसाब से आप शुगर की जाँच करवा लीजिए, यहाँ से क्लियर कर लीजिए आपको है कि नहीं है। उसके बाद मेन कारण पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वात, पित्त, कफ यानी वात, पित्त, कफ 3 दोष हमारे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर का ये 3 दोष जब बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, अन्यथा बीमारियाँ नहीं होती हैं। अब हमें ये मैनेज करना है, ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं खाना है। और जब आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तभी मुँह में छाले बढ़ते हैं, एसिडिटी जब ज़्यादा बनती है आपके पेट में। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एसिडिटी बनाने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहले उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने खाने में कुछ बदलाव करिए। तो चलिए पहले जानते हैं एसिडिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें। एसिडिटी को बढ़ाने वाली तली भुनी जितनी भी चीज़ें बंद कर दीजिए। बाहर की जो भी चीज़ें आप खाते हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाना हो, या दोस्तों कोई भी चीज़ हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठंडा पेय पदार्थ हो, आपको कुछ नहीं लेना है। ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो फिर आपके मन में विचार आया होगा, फिर हमें खाना तो खाना क्या है? आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए अगले 3 महीने तक। 3 महीने का आपको दोस्तों संकल्प लेना है और इस 3 महीने में बिना दवा के हम ठीक करेंगे आपको 20 साल पुराने मुँह के छाले को भी, और वो ठीक भी हो जाएँगे। तो दोस्तों आपको अपने घर का खाना खाना है और आपके घर जो भी खाना-पीना बनेगा, उनमें दोस्तों 3 चीज़ें प्रयोग नहीं होगी और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आप नहीं खाएँगे। पहली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी। चीनी तो बिल्कुल नहीं आपको छूना है। इसके स्थान पर आप देसी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है मैदा। मैदा हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैदा किसी को नहीं खाना चाहिए। मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए सफ़ेद ज़हर का काम करता है। तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल। दोस्तों हमें रिफ़ाइन किया गया तेल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रिफ़ाइन किया गया तेल दोस्तों कई प्रोसीजर से गुज़रता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है और कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना है और इन चीज़ों में बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं खाना है। और बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया ही किया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटे पे ऐसे खाते रहते हैं, कहते हैं पेट को खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों पेट को भी तो आराम चाहिए, उसे भी डिटॉक्सिफ़ाई करने का समय मिलना चाहिए। तो दोस्तों जब आप हमेशा खाते रहेंगे, भूख नहीं लगी रहेगी तो भी खाएँगे, तो खाना ठीक से पचता नहीं है। और जब खाना ठीक से नहीं पचता है, ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहता है तो सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है, कब्ज़ को बढ़ाता है।
इसलिए जब तक अच्छी भूख ना लगे आप कुछ भी ना खाएं। खाना हमेशा बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए। खाने और पानी में डिफरेंट होना चाहिए, खाना और पानी एक साथ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे पहले एक गिलास पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 2 घंटे के बाद एक गिलास पानी पी सकते हैं। खाना हमेशा दोस्तों 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए एकदम सुकून के साथ। और दोस्तों आपको 2 बदलाव करना है। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है और जब ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा तो फिर गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाएगा। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और अगले दिन दोस्तों हमें 10 से 11 बजे खाना है। यानी डेली 16 घंटे का आपको उपवास करना है और डेली 16 घंटे के यही उपवास आपकी हर बीमारी को ठीक कर देगा। दोस्तों इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा आपको रात के समय जो भी बीमारी होती बीमारी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों आपका लीवर अपने आप को डिटॉक्स कर लेगा क्योंकि उसे डिटॉक्स करने का समय मिल गया है। तीसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम उपवास करते हैं उस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तो दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है और अगले दिन 10 से 11 बजे करना है, ये बदलाव करना है। उसके बाद दोस्तों रोज़ सुबह उठना है, उठने के बाद सबसे पहले आप किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी करिए और उस 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ करके वही पानी पीना है। अब ये नींबू आपके लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का बा काम करेगा। जो कुछ कचरे जमा हुए हैं उन्हें साफ़ कर देगा। तो दोस्तों ये काम आपको रोज़ करना है और उसके बाद फ्रेश हो करके अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ये सब चीज़ें सूर्य की किरणों के सामने करना है, यानी उगते हुए सूरज की रोशनी के सामने करना है। ये करने के बाद ये करने के बाद दोस्तों जब आप घर आएँगे, अगर आँवला मिल रहा है, तो आपको आँवले का समय हो या आँवला उस समय मिल रहा हो, तो 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना है। आँवला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आँवले का समय नहीं है, आँवला नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों एक बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट आप खा जाइए। बस आँवला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं मिल रही है, तब आपको दोस्तों क्या करना है, उस कंडीशन में आपको लेना है आँवले का जूस। दोस्तों आँवले का जूस इस कंपनी का लीजिए जिसका काँच के बोतल में हो, प्लास्टिक की बोतल वाला नहीं चाहिए। जिस कंपनी का काँच के बोतल में आँवले का जूस मिलता हो, आँवले का जूस लेना है और एलोवेरा का जूस लेना है। तो रोज़ सुबह 20 से 25 एमएल आंवले का जूस, उतना पानी मिला कर के खाली पेट लेना है 3 महीने तक, इसके बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। और शाम के समय आपको लेना है एलोवेरा का जूस, 20 एमएल एलोवेरा का जूस खाना खाने के 2 घंटे पहले। तो 20 एमएल जूस, 20 एमएल पानी दोनों मिला के आपको लेना है रात को खाना खाने के 2 घंटे पहले और इसको लेना है खाली पेट आंवला जूस को। दोनों जिस कंपनी का काँच की बोतल में मिलता हो उसी कंपनी का आपको लेना है। ये आँवला जूस दोस्तों लगातार आप ले सकते हैं 21 दिन से 3 महीने अगर आपके मुँह में छाले बहुत ज़्यादा पुराने हैं और एलोवेरा जूस आपको सिर्फ़ 1 महीने लेना है। 1 महीने के बाद एलोवेरा जूस आप बंद कर देंगे, आँवले जूस का सेवन करेंगे। ये तो हो गया सुबह-सुबह खाली पेट। तो इसमें से जो तरीका हमने बताया कोई भी तरीका आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मुँह में छाले पड़ चुके हैं उसे जल्दी ठीक करने के लिए आप मुँह में हमेशा तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं। ऐसे तुलसी की पत्ती लिए रहिए 2-3 घंटे। उसके बाद नारियल गरी आता है, गरी को लेके ऐसे चूसते रहिए, उसका पानी जब लगेगा छाला जल्दी से ठीक होगा। और दोस्तों सुबह-शाम आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल लीजिए और उबाल करके रख दीजिए। अब इसी से 1 घूँट पानी लेके ऐसे कुछ देर तक मुँह में लिए रहिए, ऐसे कुल्ली टाइप में करिए। 1 आध घंटे ऐसे मुँह में लिए रहिए। तो 2-3 बार आप इस हल्दी वाले पानी से जब कुल्ली करेंगे, तो दोस्तों मुँह के छाले जो पड़े हुए हैं जल्दी से ठीक हो जाएँगे।
बाकी अंदर से आपका लीवर डिटॉक्स हो गया है, वो अंदर से ठीक हो रहा है और गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर आपको दोस्तों कब्ज़ की शिकायत है, आपको कब्ज़ की शिकायत है, तो दोस्तों रात में आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। और इसी 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, या हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। तो त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच उसी दूध में मिला कर के रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है, और दूध पीने के डेढ़ 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इसे रोज़ आपको लेना है जब तक आपका पेट साफ ना होने लगे। जब पेट साफ होने लगेगा, गैस एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, तो दोस्तों मुँह के छाले अपने आप ठीक हो जाएँगे। इसके लिए आपको एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलोपैथिक दवा लेने जाते हैं तो दोस्तों बहुत महँगी दवाएँ पड़ती हैं, ये आप जान लीजिए, जबकि इसे आप घर पे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो दोपहर में खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही लीजिए। 1 कटोरी दही में दोस्तों थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा पाउडर मिला कर के आप इस दही का सेवन करिए। सिर्फ़ भुना हुआ जीरा पाउडर मिला के दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए। फिर आप देखिए आपका जो मुँह का छाला अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। जितने भी इसमें आप तरीके हमने बताए दोस्तों, इन तरीकों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप घर पे रह के आराम से कर सकते हैं।